हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिथिलेश एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ इंजीनियर्स फिजिक्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले इमेज फॉर्मेशन के बारे में। सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर है तो उसके लिए कुछ रूल हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट। सो अभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बेसिकली कि किस तरह से हम लोग इमेज फॉर्मेशन को सीखेंगे। सो इन प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने 4 रूल को देखा था। सो अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड हम लोग कुछ ना कुछ डायरेक्टली यहाँ पे पढ़ेंगे। सो अब उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले अभी बताना चाहूँगा फोकस के बारे में, राइट। तो ये हो गया फोकस। तो फोकस के बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कॉनकेव में। हमारे पास है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में फोकस जो है वो कैसे करके अपने को मिलेगा। देखिए हमारे पास ये क्या है, ये अपना एक कॉनकेव मिरर है। ये बस बेसिक डायग्राम हम लोग को समझना है यहाँ पे। सो ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। यहाँ पर कहीं पर पोल होगा एंड डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस का काम करेगा। यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पे सी है एंड सी एंड पी के बीच का जो सेंटर पार्ट होगा उसमें क्या होगा, फोकस होगा, राइट। सो अब हमें पता करना है फोकस एक्चुअली कहाँ पे है। तो बहुत सिंपल तरीका, हम लोग क्या करते हैं, इस मिरर पे पैरेलल रेस को फॉल कराते हैं और ये पैरेलल रेस प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होनी चाहिए। सो अब इस तरह से हम लोग रेस को फॉल करा दिए यहाँ पे। तो टकराने के बाद क्या होता है, ये रेस जो है इस फोकस से पार होगी। किससे पार होगी माय डियर स्टूडेंट्स, ये फोकस से ऐसे करके इस डायरेक्शन में पार हो जाएगी। यहाँ पर ये इस तरह से इसे स्ट्रेट बनाना है। सो यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐसे करके पार हो जाएगी ये फोकस से, राइट। और यहाँ पर भी ऐसे करके आगे की ओर बढ़ जाएगी और यहाँ पर भी कुछ ऐसे करके आगे बढ़ेगी। तो ये हो गया, यहाँ पे एक्चुअल में रेज कट हो रहा है। एंड अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, सो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, देखिए हम लोग पहले कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। सो दिस इज द सिल्वर्ड सरफेस, राइट। तो ये हमारा सिल्वर्ड सरफेस है। अब यहाँ पर इसका ज्योमेट्रिक सेंटर पे पोल होगा कहीं ना कहीं एंड इधर कहीं पे सी होगा। तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से लेके जाते हैं। यहाँ कहीं पर सी है एंड यहाँ कहीं पर फोकस है, ओके। अगर हम यहाँ पर अब पैरेलल रेस को फॉल कराते हैं तो क्या होता है, वेरी इजी, बहुत इजी है ये तो ऊपर चला गया थोड़ा, इसे मैं ठीक कर देता हूँ। अगर यहाँ पर स्ट्राइक करता है सो इस तरह से पैरेलल रेस पैरेलल होने चाहिए और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने चाहिए, ये आपको याद रखना है, राइट। सो क्या होगा, अभी करना क्या है, देखिए ये रेस जो है इसमें इसके अंदर तो नहीं जाएगी, टकराने के बाद वापस इधर ही आएगी। तो इसको यहाँ पे ड्रॉ करने का बहुत ही यहाँ पर आसान सा तरीका है, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अपना फोकस हम लोगों को मिलेगा। तो करना यहाँ पर क्या है कि बहुत ही सिंपल है। अभी क्या कीजिए कि जिस पॉइंट पे स्ट्राइक हुआ है, दैट मीन्स ये पॉइंट और ये एफ पॉइंट, इसको डॉटेड करके आप मिलाइए। क्या करिए, डॉटेड करके आप मिला लीजिए इस तरह से, राइट। अब क्या होता है कि इसी लाइन के अलोंग आप एक रे को ऐसे लेके जाइए। तो ये रे टकराने के बाद इधर जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इस पॉइंट पे आपको एक नॉर्मल मिल जाए, नॉर्मल, राइट। जैसे रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रेज आई टकराने के बाद इधर चल गया, आपको ये वाला लाइन चाहिए, ये नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल के लिए बहुत सिंपल है, ये पॉइंट को अगर आप सी से कनेक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। इस लाइन को ऐसे लेके जाइए। अभी डेफिनेटली ये हो गया इंसिडेंट एंगल और ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इसी तरह से सभी पॉइंट में होगा। सो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आप फोकस से ऐसे मिला लीजिए और इसको इस डायरेक्शन पे लेकर के आ जाइए, राइट। इसको भी आप ऐसे फोकस पे मिलाइए और यहाँ पे इस डायरेक्शन पर लेके आ जाइए। यहाँ पर देन इसको ऐसे करके ज्वाइन करना है फोकस पे और इसको सीधा इधर लेकर के आना है। इन अ सिमिलर वे अभी आप इस पॉइंट से भी आप ऐसे डॉटेड करके मिलाइए और ये रे ऐसे आ गया। तो ये हमारा जो हो गया रे डायग्राम हो गया, किसके लिए, ये फोकस के लिए। ये हमारा हो गया फोकस कहाँ पर है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में। ये हम लोगों को क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, पता चल गया है वाया डायग्राम। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि जो हमारा इमेज फॉर्मेशन एग्जैक्टली कॉनकेव कॉन्वेक्स में जो है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे बेसिकली कॉनकेव मिरर के बारे में। तो आपको अभी जो हम लोग सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं इससे क्वेश्चंस वगैरह एकदम एग्जैक्ट आते हैं आपके एग्जाम में, कि पर्टिकुलर अलग अलग केस दे दिया जाएगा कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखिए या फिर सी और पी के बीच पे रखिए, नॉट पी, सी और एफ के बीच पे रखिए। तो वहाँ पे कैसा करके इसका इमेज फॉर्मेशन होगा ये हम लोग को पढ़ना है। सो माय डियर स्टूडेंट, बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखते हैं
वन बाय वन। सबसे पहला हमारा जो डायग्राम है उसके लिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। ऑब्जेक्ट हम लोग सबसे पहले कहाँ पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे। कहाँ पे रख रहे हैं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे दो केस होता है, ठीक है। इन्फिनिटी पे क्या होता है, जो भी रेज आ रही है वो पैरेलल तो रहती है, बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है या नहीं उस पर डिपेंड करता है उसका इमेज कैसा बनेगा। तो आइए देखिए हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो ये हमारा कॉनकेव है। अभी जो हम लोग डायग्राम बना रहे हैं ये किसके लिए बना रहे हैं, कॉनकेव के लिए बना रहे हैं। कॉनकेव मिरर ये हमारा हो गया, कॉनकेव मिरर है, राइट। कॉनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये अपना कुछ ऐसे करके यहाँ पर हो गया पॉइंट पोल, एंड रे को ऐसे लेके जाते हैं हम लोग, पोल से पास करा दिए। ये एक लाइन है, यहाँ पर हमारा C है और यहाँ पर क्या माय डियर स्टूडेंट्स F है, राइट। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेज आ रही है तो हम लोग ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने से क्या होता है, ये सारी रेज किससे पार हो जाएगी, ये फोकस से पार होगी, राइट। तो ये हो गया फोकस ऐसे करके पार होगा, यहाँ से भी फोकस से पार होगा, यहाँ से भी फोकस से पार होगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है भाई, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है इसके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले देखिए एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। तो जो भी अपना इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या है, वो बहुत ही लो साइज़ का है, मतलब बहुत ही कम साइज़ है उसका। सो इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज के बारे में देखते हैं, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। इमेज कैसा होता है, सबसे पहला हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ज़्यादा छोटा, राइट। ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सिंस ये रियल होगा, कैसा होगा, रियल इमेज होगा, रियल इमेज। अब पता कैसे चल रहा है कि ये रियल इमेज है, क्योंकि रेज एक्चुअल में कट हो रही है। और हमेशा याद रखिए कि कभी भी अगर इमेज रियल है तो वो इमेज कैसा बनेगा, उल्टा, मतलब इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, राइट। तो ये हमारा ये तीन बेसिक पॉइंट हो गया, जिसमें हाईली डिमिनिश्ड है, रियल इमेज है एंड इन्वर्टेड है। एंड ये हमारा बेसिक हो गया पॉइंट नंबर 1। अब इसमें दूसरा केस आता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरह से ये अपना मिरर हो गया है, एंड अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सपोज दैट ये पोल है, एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट C है, यहाँ पर F है। अगर पैरेलल रेज लेकर के आ रहे, बट ये रेज जो है एक दूसरे के पैरेलल अपना ये है, जैसे मान लीजिए ये रे है, कुछ एक हम लोग ऐसे पार करा दिए, कुछ C से पार करा दिए, राइट। तो C से जो पार होगा वो तो ऐसे आ जाएगा, और कुछ ऐसे पार करा दिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह उस चीज़ को ध्यान पे रखते हुए हम लोग ईजिली यहाँ पे इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे क्या देखने को मिलता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये सभी रे आ करके कट होती है, ये फोकस के जस्ट बिलो कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा, यहाँ पर आ करके इससे इसके थ्रू पार हो जाएगी, इस पॉइंट के थ्रू, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, ये आपको समझ लेना है। ऐसा यहाँ पर हो रहा है कुछ इस तरह से, ऐसे करके, एंड यहाँ पर ऐसे करके। तो होता क्या है कि यहाँ पर एक्चुअल में ऑब्जेक्ट उल्टा बन रहा है, ये भी काफ़ी छोटा होता है, राइट। बट यहाँ पे ये क्या है कि ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली फोकस पे बन रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे, एट फोकस, एट फोकस, फोकस पे फॉर्म हो रहा है। एंड अदर जो ये केस है यहाँ पे, इस केस में जो हमारा है ये सारा चीज़ यही रहेगा, ये भी काफ़ी कम साइज़ का रहता है, तो इसे भी हम लोग लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। एंड दूसरा है रियल इमेज, रियल इमेज। और आपको यहाँ पे दिख रहा है ये इन्वर्टेड है, राइट। ये हमारा हो गया इन्वर्टेड इमेज हो गया। एंड नेक्स्ट ये का एट फोकल प्लेन लिखेंगे यहाँ पे, एट फोकल प्लेन, एट फोकल प्लेन, राइट। तो ये इसका नेचर हो गया, किसका नेचर, इमेज का नेचर। इतना आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और दूसरे जो भी केसेस है उसके बारे में। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट केस, केस नंबर 1, राइट। अब हम लोग यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अदर केसेस क्या है। ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ रखे हैं, इन्फिनिटी पे रखे हैं। और अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि बाकी सारी इमेज को हम लोग एक साथ ड्रॉ करके कंप्लीट कर लें। सो अभी हम लोग जो ऑब्जेक्ट प्लेस करने वाले हैं वो C और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, C और इन्फिनिटी के बीच में। तो आइए देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अलग अलग केस क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर,
एंड इस पे हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या हो गया पोल, एंड लेट यहाँ पर फोकस है और यहाँ पर क्या है सी है। तो हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर रखना है बियॉन्ड सी, राइट, कहाँ रखना है बियॉन्ड सी। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक रेज पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के लेकर के आइए और इसको फोकस से पार करा दीजिए ऐसे, राइट। दूसरा अब हमारे पास क्या तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि हमारा जो सी है सी से इसको पार कराना है। तो सी से पार कराएंगे तो अब देखिए अगर हम यहाँ से सी से पार कराएंगे तो एक्चुअली हमें ये मिरर को और थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं कुछ इस तरह से, राइट, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम इसे ऐसे सीधा ऐसे लेकर के जाते हैं तो ये रे टकराने के बाद वापस इसी पाथ को फॉलो करके जाएगी। तो अब देखिए इस लोकेशन पे यहाँ पे कट हो गया, तो डेफिनेटली ये इमेज कहाँ से लिए थे, इसके टॉप से लिए थे, तो ये पॉइंट क्या बनेगा, इसका टॉप बनेगा। तो अल्टीमेट यहाँ पर हमें डायग्राम ऐसा बनाना, लेट मान लीजिए ऐसे करके एक इमेज बनाए हम लोग। सपोज दैट ये है ए एंड बी है, तो इसका ये होगा ए डैश एंड बी डैश। तो यहाँ पर ए बी है, ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट, राइट, एंड ए डैश बी डैश क्या रिप्रेजेंट कर रही है इमेज। ये आपको ध्यान पर रखना है। सो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस किया है, इन्फिनिटी और सी के बीच में बोल सकते हैं, या फिर बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी रखा हुआ है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं इमेज। आपको एग्जाम में यही पूछा जाएगा इमेज कहाँ बनेगा, डायग्राम ड्रॉ करके बताइए और इसके साथ साथ उसका नेचर कैसा होगा। सबसे पहले ये देखिए क्या ये बड़ा है, एक्चुअली ये छोटा बनेगा, राइट। तो ये क्या होगा, ये डिमिनिश्ड होगा, बहुत ज़्यादा डिमिनिश्ड नहीं, आप डिमिनिश्ड या फिर स्मॉल लिख सकते हैं, आपके बुक में जो भी रेफ़र किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। तो आपके बुक के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे क्या है कि ये हमारा है डिमिनिश्ड है, तो आप यहाँ पे डिमिनिश्ड या फिर स्मॉल साइज आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं ये क्या है, देखिए रेस एक्चुअल में कट हो रही है, तो डेफिनेटली ये कैसा बनेगा, ये बनेगा रियल इमेज। क्या बनेगा, रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। सिंस रियल इमेज, आप देखिए यहाँ पे रियल इमेज है तो उल्टा होगा, डेफिनेटली उल्टा, उल्टा मतलब इन्वर्टेड उसे हम लोग कहते हैं, इन्वर्टेड, राइट। इमेज कैसा बन गया, इन्वर्टेड। अब ये बना कहाँ पर है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ, राइट। तो ये हमारा हो गया नंबर 2 नंबर का, ये हमारा हो गया इमेज फॉर्मेशन। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं नंबर 3 पे, देखते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है। अब क्या होता है ना कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इधर घसकाते जाएंगे इसका इमेज इस तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग एक देख लिए इस तरह से, ये हमारा कैसा मिरर है, अगेन ये कॉनकेव मिरर हम लोगों ने ले रखा है। यहाँ पर पोल है, एक लाइन को ऐसे करके पास कराना है, और हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये पॉइंट सी है एंड ये पॉइंट क्या है, एफ है, राइट। ये पॉइंट क्या है, एफ। अब हम देखते हैं यहाँ पे अगर हम सी पे रखते हैं तो क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, आप इसे ऐसे करके लेके जाइए और इसे फोकस से ऐसे करके पार करा दीजिए, राइट। अब क्या करना है हमें, अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, अब हमारे पास ऑप्शन है क्या, वो हम यहाँ से पी तक लेके जाएंगे और सेम जितना एंगल है उतना ही एंगल यहाँ पर सबटेंड करेंगे, राइट। उतना ही एंगल सबटेंड करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हमको मिलेगा, जस्ट मिलेगा इसके बिलो ऐसे कटते हुए, दैट मीन्स ये पॉइंट से ये वाला रे मिलना चाहिए, राइट। तो अब हमारे पास स्केल तो है नहीं कि भाई एकदम एग्जैक्टली बनेगा ही, तो लेकिन बनेगा इस तरह से। आप इसे डायग्राम मतलब ऐसे आप ड्रॉ करके देखिएगा, इस पॉइंट पे कट होगा। तो ये हमारा हो गया ये इमेज के लिए, तो ये हो गया ए, एंड ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बी, और ये पॉइंट ए डैश, और ये पॉइंट इसके लिए बी डैश, ओके। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है एट सी, राइट। इमेज कहाँ पे बना है, एट सी। इमेज कैसा है, रियल में जो है रेज वो कट हो रही है, राइट। तो डेफिनेटली ये कैसा इमेज होगा, रियल इमेज होगा। तो ये हमारा हो गया रियल इमेज हो गया। रियल इमेज है तो ये उल्टा होगा, इन्वर्टेड। कैसा होगा, इन्वर्टेड। अब आप देखिए यहाँ पे ये एक्चुअली क्या होता है, सेम साइज़ होता है, राइट। सेम साइज़ का फॉर्मेशन होगा, सेम साइज़ होगा। किसका, इमेज का साइज़ जो है वो अपना मिरर ऑब्जेक्ट के साइज़ के कंपैरिजन में क्या होगा, वो इक्वल साइज़ का होगा। तो ये हमारा बेसिक सा हो गया आई गेस, और कुछ छूटा नहीं है, हमारा लोकेशन वगैरह सारा हो गया। तो इन दिस में हमारा नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर। तो 4 के लिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा काम करते हैं। तो अगर हम लोग 4 नंबर की बात करें
तो यहाँ पर हमारा ये देखिए ये हो गया एक प्रिंसिपल एक्सिस तो है, यहाँ पर F है एंड यहाँ पर C है, राइट। हमें थोड़ा स्पेस चाहिए होगा बट ओके, तो मैं इसे फिर से बनाता हूँ यहाँ पे। तो कुछ ऐसा है एंड इस पॉइंट पे पोल एक प्रिंसिपल एक्सिस पार करना है, लेट फोकस एयर एंड C यहाँ पर है। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस करेंगे तो क्या होगा, बहुत सिंपल है, पैरेलल लेके चले जाइए और इसको फोकस से पार करा दीजिए, राइट। इस तरह से हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि भाई इसको ऐसे लेके आइए, जितना एंगल बना है उतना एंगल यहाँ पर बनाइए, राइट, और उसको ऐसे करके आगे ले करके आइए। तो हम क्या देखते हैं कि ये इस जगह पर कट हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग इमेज को ऐसे फॉर्म कर लेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है A एंड B, सो ये हो जाएगा A' B'। यहाँ पर ये जो इमेज का साइज़ है ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, राइट। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, बिटवीन C एंड F। ये हमारा हो गया बिटवीन C एंड F के बीच में यहाँ पर प्लेस किया हुआ है, राइट। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन किधर हुआ है, बियॉन्ड C। इमेज कहाँ पे बना, इमेज बना है बियॉन्ड C। कहाँ बना माय डियर स्टूडेंट्स, बियॉन्ड C बना है, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है कि इसके साइज़ के कंपैरिजन में ये साइज़ कैसा है, ये साइज़ बड़ा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीफाइड हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमारा ये वाला हो चुका है ऑलरेडी, आपको इतना समझ में यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो ये मैग्नीफाइड, अब ये रेज जो है रियल में एक्चुअल में कट हो रही है, तो डेफिनेटली ये कैसा होगा, रियल होगा। रियल इमेज फॉर्मेशन हो रहा है और ये रियल है तो इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड, राइट। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका है। तो ये हमारा क्या था, केस नंबर 4 है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, बिटवीन C एंड F में हम लोग प्लेस करेंगे तो क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम F पे प्लेस करेंगे तो क्या होगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है, F पे प्लेस करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट केस नंबर 5। तो अब हम लोग यहाँ पे एक बना लेते हैं ऐसे करके, थोड़ा बड़ा ही बना लेते हैं, आपको बेटर विजिबिलिटी भी रहेगी। यहाँ पर पोल है, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है, यहाँ पे फोकस है, जितना डिस्टेंस है उतना लेकर के यहाँ पर C बना लेना। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पे है, राइट। तो अब क्या करना है, इसे ऐसे करके लेके जाना है, पैरेलल लेके जाएंगे तो कहाँ से पार होगा, ये एक्चुअली पार होगा, फोकस से पार हो जाएगा। कहाँ से पार होगा माय डियर स्टूडेंट्स, फोकस से पार होगा, राइट। अब क्या होता है, अगर हम C से पार कराना चाहते हैं, कहाँ से पार कराना चाहते हैं, C से। आप C से भी कर सकते हैं, पोल से भी कर सकते हैं। अगर आप पोल से करेंगे तो ऐसे लेकर के जाइए, जितना एंगल I है उतना ही एंगल आप R ले लीजिए और इसे ऐसे करके आगे बढ़ाइए। तो आपको डेफिनेटली ये देखने को मिलेगा कि ये रेस जो है पैरेलल रहती है, राइट। तो ये रेस क्या है, पैरेलल है, तो डेफिनेटली हम लोग इसके बारे में लिखते हैं। ये ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कहाँ प्लेस करा, फोकस पे, दैट मीन्स एट फोकस हम लोगों ने प्लेस कर दिया। एंड इमेज कहाँ बना है, इन्फिनिटी पे बना है। इमेज कहाँ बना है, इमेज का फॉर्मेशन हो गया है इन्फिनिटी पे, राइट। इमेज कहाँ बना है, इन्फिनिटी। कैसे पता चल रहा है, पैरेलल रेज है। तो ये पैरेलल रेज होने की वजह से क्या है, हम बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये इन्फिनिटी पे बना हुआ है, राइट। सो अब हम लोग यहाँ पे और आगे की ओर देखते हैं और समझते हैं यहाँ पे ज़रा सा कि ये और कैसा है। सिंस ये इन्फिनिटी पे है और ये रेज आगे की ओर जा रही है, तो ये कैसा बनेगा, ये हो गया रियल इमेज एंड ये इन्वर्टेड होगा। ये क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। इसके साथ साथ अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि सिंस ये रियल है इमेज और ये इन्वर्टेड है और ये इन्फिनिटी पे मिल रहा है, तो एक हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। ये हो गया हाईली मैग्नीफाइड, राइट। तो ये बेसिक सा हो गया, आई गेस सारा तो हो गया। यहाँ पे इन्फिनिटी पे बन रहा है, ये लोकेशन हो गया। कैसा है इमेज, ये रियल है और इन्वर्टेड है। साइज़ कैसा है, हाईली मैग्नीफाइड है, राइट। तो इस तरह से हमारा ये कितना नंबर था माय डियर स्टूडेंट्स, 5 नंबर। तो ये ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे तो कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, राइट। अब हम लोग आते हैं लास्ट केस, जो कि फोकस और P के बीच में अगर रहेगा ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगा। तो ये वाला हम लोग का आज जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। या फिर कुछ ज़्यादा इश्यूज़ है कि यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, एक नंबर जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड किया हुआ है आप लोगों को, राइट। तो नंबर 6 कहाँ है भाई, ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करना अपने को, ऑब्जेक्ट प्लेस करना बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल के बीच में। तो आप देखिए यहाँ पे, अब हम लोग देखते हैं यहाँ, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया एक मिरर हो गया, राइट। ये हमारा देखिए पॉइंट पोल, तो एक लाइन ऐसे करके ले जाइए, और ये हो गया फोकस, और ये हो गया अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखते हैं, राइट। तो जब ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं तो सबसे पहला काम क्या है, एक काम ऐसा हम लोग करते हैं कि आप देखिए इसे हम पैरेलल लेके जाते हैं और फोकस से पार कराते हैं, राइट। ये हो गया। इसके बाद करना क्या है कि अब यहाँ पे बहुत सारी रेज जा रही है ना, तो एक रे ऐसी होगी जो सी से पार होगी, तो आप इसे ऐसे करके एक ड्रॉ कर लीजिए, राइट। तो इसमें ऐसे एरो, मतलब एक रे गई है यहाँ से निकल के टकराने के बाद वापस इससे होते हुए ये सी से आगे पार हो रही है। तो हम क्या देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जितना आगे बढ़ रहा है ये उतना डाइवर्ज होते जा रहा है, तो मतलब इमेज का फॉर्मेशन इस डायरेक्शन पे नहीं होने वाला है। तो डेफिनेटली किधर होगा, मिरर के बैक साइड में होगा, राइट। सो जब बैक साइड में होगा तो इसे हम ऐसे करके आगे बढ़ा लेंगे कुछ ऐसे करके। तो अब देखेंगे ये आगे चल करके क्या होता है, कहीं ना कहीं एक जगह पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका इमेज को फॉर्म करा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये अगर ऑब्जेक्ट ए एंड बी है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर है, राइट। तो ये पॉइंट हमारा हो गया ए, और ये हो गया ये ए डैश बी डैश। तो डेफिनेटली इमेज कहाँ बना है, इमेज का फॉर्मेशन क्या कहाँ बना है, ये बना है बियॉन्ड द मिरर, मतलब मिरर के दूसरे साइड, राइट। या फिर लिख सकते हैं बैक साइड ऑफ मिरर, या फिर लिख सकते हैं बियॉन्ड, क्या लिख सकते हैं, बियॉन्ड मिरर। ऐसे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, आई होप आपको क्लियर है ये। अब आप देखिए यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, ये छोटा, ये काफ़ी बड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बट लार्ज है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्नीफाइड और लार्ज कुछ भी लिख सकते हैं, बट हाईली मैग्नीफाइड नहीं है। ये हमारा हो गया मैग्नीफाइड, राइट। सिंस ये सीधा है और ये क्या है, ये भी सीधा है, तो ये क्या रहेगा, ये सीधा है, राइट। तो ये क्या हो गया, इरेक्ट। अब सिंस देखिए ये जो इमेज बना कैसे है, रियल रेस तो कट नहीं हुआ है, डॉटेड लाइन बढ़ाए हैं, तो डेफिनेटली ये कैसा इमेज होगा, ये वर्चुअल इमेज, राइट। ये केस जो है जनरली पूछा जाता है कि भाई कौन से लोकेशन पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को कि भाई अपना कॉन्केव मिरर पे ये वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है, राइट। आई होप आपको इतना समझ में यहाँ पर आ चुका होगा। इसे आप देख लीजिए ध्यान से और नोट कर लीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोगों ने पढ़ा है कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के बारे में, आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन डेफिनेटली यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन ऑन कमेंट बॉक्स सो दैट मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर सकूँ, राइट। एंड रिप्लाई के लिए बहुत ज़्यादा आप हड़बड़ाएं नहीं, पेशेंस रखें, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट अगर वो वैल्यूएबल होगी तो, राइट। तो ये हो गया, इस तरह से हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है फिलहाल ये कॉन्केव के लिए। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स में किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज रिलेटेड टू फिजिक्स, just stay tuned with the channel Ingenious Physics. Thank you.